हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और खौफनाक सांप। बगदाद से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव था। ये गांव खूबसूरत भी था, पहाड़ी भी, लेकिन एक मसले ने सबको डराया हुआ था। इस गांव के पास एक पहाड़ में बहुत बड़ा काला जहरीला सांप रहता था। गांव वाले इसे पहाड़ी सांप कहते थे। सांप इतना बड़ा था कि लोग इसे सांप नहीं अजदाह कहते थे। जानवर वहां से नहीं गुजरते थे। रात को सांप की आवाजें गूंजती। कई लोग वहां गए और वापस न आए। हर दिन गांव में एक ही बात होती, सांप फिर नजर आया, कोई कुछ करे। लोग डरे हुए थे, परेशान थे, लेकिन हिकमत का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन सुबह एक गरीब औरत का बेटा लकड़ियां जमा करने पहाड़ की तरफ चला गया। इसने हमेशा की तरह माँ से कहा, अम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन इस दिन वो वापस न आया। शाम हुई, अंधेरा छा गया और माँ की जान हलक में आ गई। वो रोते हुए गांव वालों के पास गई, मेरा बेटा कहाँ है, किसी ने देखा? कुछ लोगों ने बताया, हमने पहाड़ की तरफ आवाज सुनी थी, शायद सांप था। माँ जमीन पर बैठ गई, हाथ सर पर रखकर चीख पड़ी, मेरे अल्लाह मेरा बच्चा। एक बूढ़ा बुजुर्ग आगे आया और बोला, बीबी यहाँ कोई नहीं जा सकता, तुम बगदाद जाओ, हजरत गौसे आजम के पास जाओ, वो अल्लाह के वली है, जरूर मदद करेंगे। माँ की आंखों में उम्मीद जाग गई। वो बगैर कुछ खाए रोती हुई बगदाद की तरफ चल पड़ी। हजरत गौसे आजम के दरवाजे पर पहुंचते ही माँ जमीन पर गिर गई। हजरत मेरा बच्चा पहाड़ी सांप ले गया, इसे बचा लीजिए। हजरत ने इसे उठाया, पानी पिलाया और बहुत सुकून से पूछा, तुमने अल्लाह से मदद मांगी? माँ रोते हुए बोली, हजरत अल्लाह ही ने मुझे आपके पास भेजा है। हजरत ने अपनी लाठी उठाई और फरमाया, चलो अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा बच्चा मिलेगा, अल्लाह के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं। हजरत चल रहे थे और माँ इनके पीछे पीछे। रास्ता लंबा था, पहाड़ी रास्ता पत्थरों से भरा हुआ था। हवा तेज चल रही थी, दरख्त हिल रहे थे जैसे किसी आने वाले वाक़े की गवाही दे रही हो। जितने लोग देखते हैरान होते कि गौसे आजम कहाँ जा रहे हैं। रास्ते में हजरत जिक्र करते हुए जा रहे थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जिक्र माहौल को रोशन कर रहा था। जब वो पहाड़ के पास पहुंचे तो माहौल में अजीब सी खामोशी थी। पहाड़ जैसे सांस रोक कर खड़ा था। पहाड़ के दामन में एक बहुत बड़ा गार था। इसका मुंह काले अंधेरे जैसा था। अंदर से सांप की सांसों की शिश सुनाई दे रही थी। पत्थरों की हलचल थी। गर्म हवा बाहर आ रही थी। गार के बाहर बच्चे के फटे हुए कपड़े पड़े हुए थे। माँ की चीख निकल पड़ी, या अल्लाह मेरा बच्चा। हजरत ने हाथ उठाकर फरमाया, खामोश रहो, अल्लाह मेहरबान है, अभी उम्मीद बाकी है। अचानक गार के अंदर से एक जोरदार आवाज आई, जमीन हिल गई, गार की मिट्टी उड़ने लगी और फिर वो बहुत बड़ा काला जहरीला सांप बाहर निकला। इसकी आंखें सुर्ख आग जैसे, मुंह से गर्म भाप, जबान दो हिस्सों में, जिस्म मंदिर के सुतून जितना मोटा। माँ खौफ से पीछे गिर गई, हजरत ये हमें मार देगा। सांप ने हजरत को देखा और गुस्से से फुनकारा। वो पूरी ताकत से हजरत की तरफ लपका। जैसे ही सांप हजरत के करीब आया, हजरत ने अपनी लाठी आगे रखा और कहा, रुक जा। सांप का पूरा जिस्म हवा में ही जम गया। वो हरकत भी ना कर सका। इसकी आंखों में सुर्खी खत्म होने लगी। वो जमीन पर लेट गया जैसे कोई छोटा सा जानवर हो। हजरत ने इसके सर पर हाथ रखा। सांप कांपने लगा। हजरत ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाया। जा पहाड़ छोड़ दो, किसी इंसान को तकलीफ ना देना। सांप ने अपना सर नीचे किया जैसे अतात में झुक रहा हो।
پھر آہستہ آہستہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ دن سانپ کا آخری حملہ تھا۔ سانپ کے جانے کے بعد غار کے اندر سے ہلکی سی سسکی سنائی دی۔ حضرت اندر گئے۔ ایک کونے میں بچہ بے ہوش پڑا تھا لیکن زندہ تھا۔ حضرت نے بچے کو اٹھایا۔ ماں دوڑ کر آئی۔ ماں نے اسے گلے لگایا، روتی ہوئی چومتی رہی۔ بچہ ہوش میں آیا اور بولا، امی، سانپ نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ جیسے کوئی طاقت اسے روک رہی تھی۔ حضرت نے مسکرا کر کہا، وہ طاقت اللہ کی رحمت ہے بیٹا۔ جب حضرت بچے کو لے کر گاؤں واپس آئے تو پورا گاؤں حیران تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ سانپ تو کسی کو چھوڑتا نہیں تھا۔ لوگ حضرت کو دیکھ کر بولے، ہم نے آج اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت دیکھی۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ڈر ختم ہو گیا۔ پہاڑ کا سانپ کبھی نظر نہ آیا۔ لوگ وہاں آسانی سے جاتے، بچے کھیلتے، جانور آرام سے چراگاہوں میں جاتے۔ گاؤں والے ہمیشہ کہتے تھے، جس کے ساتھ اللہ اور اس کے ولی ہو، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔